हाँ देखिए, मैं आप लोगों का जो होमवर्क क्वेश्चंस दिए गए थे उस होमवर्क का सॉल्यूशन आपको दे रहा हूँ कि होमवर्क में जो सवाल दिए गए थे उस सवालों का हल क्या होगा या उसका हल किस तरीके से किया जाएगा। आप लोगों ने भी उसको किया होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपको हमने दिया था कि बिंदु 8 और 6 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। ये आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया था कि यह जो हमारा बिंदु 8 और 6 है इसका मूल बिंदु से दूरी क्या होगी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो हमारा मूल बिंदु होता है उस मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है वह 0 0 होता है। अगर इस चीज़ को अगर हम ग्राफ पे निरूपित करें तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। आपको कन्फर्म है कि ये जो अक्ष यहाँ पर एक दूसरे को क्या करते हैं, काटते हैं, यही बिंदु हमारा मूल बिंदु होता है। यानी और हमने यहाँ पर आपको बताया कि मूल बिंदु का निर्देशांक जो होता है 0 और 0 होता है, 0 0। और जो बिंदु हमको दिया गया है वह 8 और 6 है। इस 8 6 को अगर दर्शाते हैं तो ये प्रथम चतुर्थांश में जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। 1 2 3 4 5 6 हो गया। अगर इस चीज़ को अगर हम दर्शाते हैं तो यह बिंदु हमारा 8 और 6 यहाँ पे मिलेगा, जिसका निर्देशांक 8 और 6 है। और यही कहा है कि मूल बिंदु से यह जो बिंदु ए है उसकी दूरी क्या होगी। यानी हमें इसी मान को अगर हम इसको बिंदु ओ अगर मान लेते हैं तो हमें इसी ओ ए की दूरी निकालनी है। ओ ए की दूरी हमको निकालनी है। और आपको पता है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का सूत्र ये होता है रूट के अंदर x2 माइनस x1 का वर्ग और प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग। इसमें हम देख क्या रहे हैं, अगर ये पहला बिंदु हमारा O है जिसका निर्देशांक 0 0 है तो कन्फर्म है कि इसमें x1 का मान 0, यानी इसको अगर पहला बिंदु मानेंगे तो इसका भुज भी 0 है, कोटि भी 0 है। दूसरा बिंदु अगर हम ए लेते हैं जिसका निर्देशांक 8 और 6 है तो कन्फर्म है कि x2 का मान 8 है और y2 का मान 6 है। अब अगर हम ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे तो इसी फार्मूला का प्रयोग कर लेंगे, आपका मान आ जाएगा। तो x2 का मान 8 है और x1 का मान 0, 8 माइनस 0 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का मान 6 है और y1 का मान 0 है। इस तरीके से हम बढ़ते हैं तो ये मिलता है हमारा 8 का वर्ग और ये मिलता है हमारा 6 का वर्ग। करड़ी के अंदर ये 8 64 और 6 6 के 36। करड़ी के अंदर हमको मिलता है क्या 100 यानी 10। इसको मात्रक भी आप लिख सकते हैं या इसको क्या लिख सकते हैं, इकाई भी लिख सकते हैं। यही आपका क्या हुआ आंसर होगा। यानी यह जो रेखा होगी यह 10 इकाई की होगी या 10 मात्रक क्या होगी, लंबी होगी। यही पहले सवाल का सॉल्यूशन था। आगे कह रहा है सवाल नंबर 2 आपको दिया गया है, दो बिंदु दिए गए हैं, उन दोनों बिंदुओं के मध्य बिंदु का निर्देशांक आपको ज्ञात करना है। सवाल नंबर जो 2 है वो क्या कह रहा है उसको देखें। सवाल नंबर 2 जो है वो कह रहा है कि बिंदु -4 और -6 तथा -2 और 3 के मध्य बिंदु का
निर्देशांक हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। ये हमारा दूसरा सवाल है। अगर इन बिंदुओं को अगर हम ग्राफ पे शो करते हैं तो इस तरीके से ग्राफ आपका बना। ये जो पहला बिंदु है जिसमें भुज और कोटि दोनों ऋणात्मक हैं, मतलब कन्फर्म है कि ये हमारा जब भी जाएगा तो तृतीय चतुर्थांश में होगा, और इसका निर्देशांक ऋण x और y है। ये हमारा कौन सा चतुर्थांश होगा, द्वितीय चतुर्थांश। इसको अगर हम शो करते हैं तो हमने खींचा 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। पहला हमारा बिंदु जो है ऋण 4 और ऋण 6 है, यानी x का मान ऋण 4, तो कन्फर्म है कि ये x होता है, ये y होता है, यानी यह x डैश और यह x होता है, और ये आपका y डैश होता है। कन्फर्म है कि इस पे नापी गई दूरी प्लस होती है, इस पे भी प्लस होता है, ये x जो होता है माइनस होता है, और ये भी y क्या होता है, माइनस होता है। तो अगर इन बिंदुओं को अगर हम दर्शाते हैं ऋण 4 को और ऋण 6 को, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4, और ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। अगर बिंदु को अगर हम दर्शाते हैं तो अगर इसको मान लेते हैं a, इसका निर्देशांक -4 और माइनस क्या हुआ 6 हो गया, सॉरी। यह बिंदु हमारा तीसरा में जाएगा। तो इस कंडीशन में अगर हम दर्शाते हैं तो ये हो जाएगा 1 2 3 4, और ये होगा 1 2 3 4 5 और 6, यानी एक बिंदु आपका ये मिला जिसका निर्देशांक ऋण 4 और ऋण 6 हुआ। दूसरा हमारा बिंदु जो है ऋण 2 और 3 है। ऋण 2 और 3, x का मान ऋण 2 और y का मान 3, 1 2 3, यानी बिंदु आपका ये हुआ। इसका नाम हम b दे देंगे, निर्देशांक -2 और क्या दे देंगे 3। अब क्या करेंगे, इस a को b से क्या कर देंगे, मिला देंगे। अगर हम ये मान लेते हैं कि यह जो हमारा रेखा AB मिली है, इस पे एक बिंदु जो P है वही AB का क्या है, मध्य बिंदु है। अगर मान लेते हैं, मान लिया कि AB का मध्य बिंदु क्या है, P है। अब करेंगे क्या, अब उस चीज़ को यहाँ पर ला लेंगे। यह A हो गया, यह B हो गया। A का निर्देशांक -4 -6 और B का निर्देशांक -2 और 3, और इसका मध्य बिंदु आपने क्या माना है, P, और इसी का निर्देशांक हमको क्या करना है, याद करना है। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक कैसे निकलता है आपको पता है। तो यहाँ पर लिखेंगे P के लिए भुज, P के लिए भुज का मतलब x का मान x1 + x2/2, और P के लिए y, यानी P के लिए कोटि, यानी y का मान। यानी अगर इस बिंदु P का निर्देशांक अगर हम मानते हैं कि नहीं, इस P का जो हमारा निर्देशांक होगा वह x और y होगा, तो इस x का और इस y का वैल्यू कैसे निकलता है। तो ये दोनों जो बिंदु हैं उनके भुज को जोड़ करके आप 2 का भाग कर देंगे, भुज निकल जाएगा, और कोटि का जोड़ करके 2 का भाग दे देंगे, कोटि निकल जाएगा। इस कंडीशन में ये होता है y1 + y2 बाई क्या हो गया 2, x1 का मान ऋण 4 है, और प्लस x2 का मान -2 है, बटा में 2 कर लेंगे, ऋण 4 और ऋण 2/2 हो जाएगा, ऋण 6/2 हो गया। इसको अगर काटेंगे तो माइनस क्या मिलेगा 3, और इसको अगर हल करते हैं तो y1 का मान ऋण 6 दिया है, प्लस y2 का मान 3 है, 3। इस कंडीशन में करेंगे तो ये आपका हो जाएगा ऋण 6 + 3 बटा में 2, यानी -3 बटा में क्या हो जाएगा 2। इसलिए P का जो निर्देशांक हुआ वह आपका हो गया ऋण 3 और ऋण 3 बटा में क्या 2, यानी इसका निर्देशांक जो होगा P का वह होगा आपका -3 और -3 बटा में क्या 2। ये आपका सवाल नंबर क्या था, दूसरा।
मिला लीजिए, सही है या गलत है? सही है। सवाल नंबर तीसरा देखें। सवाल नंबर तीसरा क्या कह रहा है? सवाल नंबर तीसरा भी इसी निर्देशांक ज्यामिति से ही रिलेटेड है। देखिए, सवाल नंबर तीसरा दिया है कि बिंदु 4 0, यही है ना? बिंदु 4 0 0 5 तथा 0 और 5 दिया है, माइनस 0 और 5 ही दिया है। ठीक है, 0 और -5 तथा -3 और 0 से निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या करना है? ज्ञात करना है। क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। करेंगे क्या? सबसे पहले इस बिंदुओं को हम चतुर्थांश में दिखा दें। तो चतुर्थांश में अगर आप दिखाते हैं तो आपको बताया गया है कि कोई भी अगर बिंदु होता है उसके निर्देशांक में भुज या कोटि में से कोई भी एक सुन्ना अगर हो जाएगा तो जब भी पड़ेगा तो कहाँ पड़ेगा? अक्ष पर पड़ेगा। अगर इसको दर्शाते हैं 4 और 0 को, फिर 0 और 5 को, तो यहाँ पर अगर गिनते हैं तो 1 2 3 4 5 6, तो एक बिंदु का निर्देशांक 4 और 0 यानी 1 2 3 और ये क्या हो गया? 4। इसका नाम अगर हम ए दे देते हैं, ए, तो इस कंडीशन में इसका निर्देशांक हो गया 4 और 0, और दूसरे का निर्देशांक है 0 और 5, 0 और 5। तो ये तो कन्फर्म है कि एक्स अक्ष पर पड़ा, और ये जो पड़ेगा वाई धन अक्ष पर पड़ेगा। इस कंडीशन में अगर करेंगे तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5, ये बिंदु हो गया। इसका नाम अगर हम बी दे देते हैं, निर्देशांक इसका 0 और क्या करते हैं? 5 दर्शा देते हैं। और दूसरा हमारा बिंदु दिया है ऋण 3 और 0, ऋण 3 और 0, तो ये अक्ष पर जाएगा। तो किस अक्ष पर जाएगा? एक्स ऋण अक्ष पर जाएगा। इस कंडीशन में 1 2 और 3, इस बिंदु का नाम सी दे दिया। इसका निर्देशांक हो गया -3 और 0। अब क्या करना है? इनको मिलाने पर जो त्रिभुज बना, तो इसका मतलब करेंगे क्या? बी को सी से मिला देंगे और बी को ए से मिला देंगे। ठीक है ना? इस तरह से आपको एक आकृति मिल गई, ऐसी मिली ना? इसका ए जिसका निर्देशांक 0 और 4 0, ये सी जिसका निर्देशांक ऋण 3 0, और इसका निर्देशांक हुआ 0 और 5 हुआ। इसी का एरिया हमको क्या करना है? ज्ञात करना है। तो लिखेंगे कि निर्मित त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का सूत्र आप जानते हैं, भली बात नहीं। 1/2 कोष्टक के अंदर x1 कोष्टक के अंदर y2 माइनस y3 प्लस x2 कोष्टक के अंदर y3 माइनस y1 और प्लस x3 कोष्टक के अंदर y1 माइनस y2, ये फार्मूला है। ठीक है ना? बिंदु हमारे पास 3 ठो हैं। एक बिंदु हमारा ए है ना, जिसका निर्देशांक 4 और 0 है। अगर इसको पहला बिंदु मानते हैं अगर हम, तो x1 का मान 4 और y1 का मान 0 ना। दूसरा बिंदु अगर b को मान लेते हैं जिसका निर्देशांक 0 और 5 है, तो इसमें x2 का मान 0 हो जाएगा और y2 का मान 5 हो जाएगा। अगर तीसरा बिंदु c मान लेते हैं जिसका निर्देशांक ऋण 3 और 0 है, तो इस कंडीशन में x3 का मान ऋण 3 और y3 का मान क्या होगा? 0 हो जाएगा। ठीक है? उसी चीज को यहाँ पे क्या कर देना है? रख देना है। रखेंगे, रखते समय क्या करेंगे? ये हो जाएगा 1/2 कोष्टक के अंदर x1, देखिए वहां पर x1 का मान 4 है, 4 लिख दिया गया, y2 माइनस y3, y2 का मान 5 ऋण, y3 का मान 0 हो गया, प्लस x2 का मान 0 हो गया कोष्टक के अंदर, y3 का मान 0 माइनस y1 का मान 0 प्लस हो जाएगा x3 का मान -3
और कोष्टक के अंदर y1 माइनस y2, तो y1 का मान 0 और y2 का मान -5 इन होगा। अब देखिए 1/2 हो गया कोष्टक के अंदर। इधर देखिए 5 में से अगर 0 को माइनस करेंगे तो 5 ही मिलेगा। 5 का मल्टीप्लाई अगर 4 में करेंगे तो 5 के 20 हो गया। इस कोष्टक के बाहर 0 है तो कन्फर्म है कि इसका रिजल्ट 0 होगा। यहाँ पर आते हैं तो अगर 0 में से अगर ऋण 5 को घटाते हैं -5 और -5 का गुणा जब -3 में करेंगे +15 मिलेगा ना। अब आगे जब बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 और गुणते इन दोनों को जोड़ लेंगे 15 और 20 35 ना, इसका मतलब 35/2 या 17.5। इसी को आप लिख सकते हैं वर्ग इकाई या वर्ग मात्रक। यही आपका क्या होगा आंसर होगा। यही सवाल है, यही इसका आंसर होगा। कैसा सवाल दिया गया है? 7 गो है। आगे देखें सवाल नंबर इसमें एक और दिया गया है, आगे पीछे करके हम बता देते हैं, आप अपना मिला लीजिएगा। एक सवाल इसमें चौथा सवाल ही मान लेते हैं इसको। ये दिया है कि यदि a ऋण 1/a बराबर अगर 9 हो, ठीक है ना, तो a का वर्ग प्लस 1/a के वर्ग का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। तो इस सवाल को लगाते समय कुछ नहीं करना है, ऐसा सवाल कई बार बताया गया है। ये जो दिया हुआ मान हमारा है a ऋण 1/a बराबर 9, तो हम क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, यानी a ऋण 1/a बराबर 9 है, इसका भी वर्ग कर दिया गया, इसका भी वर्ग कर दिया गया, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर a ऋण b का होल स्क्वायर लगाएंगे आप, तो कन्फर्म है कि a का वर्ग लिखेंगे ऋण 2 गुणते a गुणते b का मान 1/a और प्लस 1/a का क्या लिखेंगे, वर्ग, आपको बराबर इधर 81 होगा। इधर a का वर्ग हो गया, यह a से कैंसिल हो गया, -2 हो जाएगा और प्लस 1/a का वर्ग हो जाएगा इक्वल टू 81 पे। फिर क्या होगा, a का वर्ग धन 1/a का वर्ग इक्वल टू 81 और ये उस साइड में जाएगा तो प्लस लग जाएगा, यानी a का वर्ग प्लस 1/a का वर्ग इक्वल टू 83 के। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा, यही आपका उत्तर होगा। ठीक है, अब शेष सवाल को अगले वीडियो में डालते हैं।